हम एक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन किस्मत हमेशा ये संतुलन किसी ना किसी तरह बिगाड़ देती है। और आज किस्मत ने मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा मजाक किया जिसमें केवल दुख, आंसू और चीखें हैं। अगर दुनिया के हिसाब से यही न्याय की परिभाषा है, तो मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। मैं किस्मत को गर्दन से पकड़कर कहूंगा कि अब जब संतुलन बिगड़ ही चुका है, तो जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता, कोई भी बचकर नहीं जा सकेगा। मुझे अफसोस है। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें वाकई अफसोस है तो यहाँ खड़े होकर मुझसे माफी मांगने की जगह तुम्हें शांग चाओ के खूनी से बदला लेना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। शायद मैं खूनी को पहचान सकता हूं। उसके गले पर जो दाग था, वो मेरा दिया हुआ था। I always knew where I stood. I tried to be so good. Look at me now, I don't know how, but I'm a real hero. No hiding in the shadows, time to strut. I'm gonna make a splash to make this cut. You've got to believe that I am free, so no hesitation. Picture your planet in disharmony. Jump into the night, cause now I'm trouble. Don't you miss the fight, just get there at the double. I gotta make a difference, moving with a purpose. I'm feeling my inertia, inertia, inertia. Stubbornly, I will believe, I will believe. Stubbornly, I will believe, I will believe. Is it my turn to be the hero? 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. All my life they said that I was strange, but I knew that I could be the change. I still ain't done enough, not even close. तुम यहाँ क्यों आई हो? रॉक अंकल ने ये जूस भेजा है। शुक्रिया। कमीशन एजेंट्स को बताने की बजाय तुम ये खुद क्यों कर रहे हो? क्योंकि शांग चाओ को जिसने मारा, किडनैपिंग के जुर्म में उसे जेल में होना चाहिए था। इसलिए मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्या मुझ पर भी नहीं है? माफ करना, मैंने सबको परेशान किया। मुझे एक जरूरी काम है जो अभी करना है। मिस्टर शैंड के आदेश के मुताबिक मैंने जांच खत्म कर ली है। दोनों किडनैपर्स उस समय जेल में ही थे, पर सिर्फ कागज पर। वैसे देखा जाए तो वो काफी पहले ही रिहा किए जा चुके थे। क्या उस केस के ऑफिसर का पता चला? नहीं, 1 हफ्ते पहले तक तो पता था। मैंने उस एजेंट के ठिकाने की जांच भी की, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वहां कोई हलचल नहीं हुई। तो या तो वो हफ्ते भर से सो रहा है
या फिर वो इस दुनिया से जा चुका है। उन दोनों किडनैपर्स को जेल से निकालने के लिए इतनी मुसीबत मोल लेने का मतलब है कि किसी को तुमसे खास दुश्मनी है। अगर वो दोनों फिर से पकड़े भी गए तो उनके पास इस अपराध को करने के लिए कोई बड़ा मकसद जरूर होगा, और इस तरह जो छुपकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है उस पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। मिस्टर यांग चेंग, शांग चाओ के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप आगे भी नए ईसोल का किरदार जारी रखेंगे? रॉक अंकल, पिछले 34 सालों से ईसोल का खिताब अपनी जगह पर है। मैंने हमेशा उन्हें बहुत पसंद किया है और उम्मीद है कि वो न्याय और शांति बनाए रखेंगे। पर सच्चाई ये है कि केवल दूसरों पर ही निर्भर नहीं रह सकते, तो औरों पर जिम्मेदारी डालने की जगह कुछ जिम्मेदारियां हमें खुद भी उठा लेनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अब ये फैसला किया है कि 34th एनिवर्सरी पर मैं ईसोल को चुनौती दूंगा। मुझे दिलचस्पी नहीं है। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे फैंस भी चाहते हैं कि तुम इस लड़के को उसकी जगह दिखाओ। अगर तुम मुकाबला जीत जाते हो तो तुम्हारी ट्रस्ट वैल्यू कम से कम 20% बढ़ जाएगी। उसके बाद टॉप 10 के लिए क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। मैं रैंकिंग के लिए ईसोल नहीं बना। बात सिर्फ रैंकिंग की नहीं है। क्या तुम अब तक इसका मतलब नहीं समझे? चुप रहना मतलब गुनाह कबूल करना। क्या हत्या के पीछे पुराने ईसोल का हाथ है? पुराने ईसोल की ट्रस्ट वैल्यू दिन पर दिन गिर रही है। उनके समर्थकों की संख्या 5% और गिरी है। नए और पुरानी ईसोल की ये जंग लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं तो इस पुराने ईसोल की भद्दी शक्ल से बोर हो गया हूँ। तो बताओ, इस खूबसूरत चेहरे को देखकर मूड फ्रेश हो गया ना? तुम्हें फालतू चीजों से मतलब है। तुम बदल गए हो। मेरा पैसा वापस करो। आज से मैं भी नए ईसोल का साथ दूंगा। वैसे ही सबको लगता है कि तुम पुराने जमाने के और वो नई पीढ़ी का ईसोल है। लोगों की इस सोच से पहले ही नुकसान हो रहा है। अगर इस चुनौती का जवाब नहीं दिया तो लोग सच में तुम्हें बूढ़ा और बेकार मान लेंगे। शायद ये 1 महीने में हो, 1 हफ्ते में या 1 दिन में, पर बहुत जल्द ईसोल का कोई वजूद नहीं रहेगा। इन ग्लव्स के वार में जबरदस्त पावर है। ये डिवाइस सांगचाओ ने यांगचेंग के लिए डिजाइन किया था। इसे ग्लव्स पर लगाने के बाद इसकी पंचिंग पावर दुगनी हो जाती है। सच में? खंभा तो स्थिर है पर इंसान नहीं रहेगा। क्या गारंटी है तुम्हारा वार उसे लगेगा? ऊपर से उनकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे है। उनके उपकरण ज्यादा मजबूत हैं और उनका सुरक्षा कवच भी बेहतर है। एक बार वो एक्टिवेट हो गया तो उसे छू भी नहीं पाओगे। मैं उसे मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे मार कर रहूंगा। यांगचेंग, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, मुझे उससे तेज होना होगा, तभी मैं उसका कवच तोड़ पाऊंगा। और कोई चारा नहीं है। एक रास्ता है। अगर हम उसके दिमाग के साथ एक उल्टा गेम खेलें तो? अगर वो खुद ही सुरक्षा कवच चालू ना करे तो और भी बेहतर होगा ना? यांगचेंग उसके दिमाग को काबू नहीं कर सकता। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ईसोल अपना खास वार लाइटनिंग स्लैश यूज करेगा, उसका सुरक्षा घेरा खुल जाएगा। वो उसे यूज नहीं करेगा। उसका सबसे मजबूत वार डबल एज है और वो ये बात अच्छी तरह जानता है। लाइटनिंग स्लैश का जितना फायदा है उतना ही नुकसान। उस दिन की लड़ाई के बाद उसने वो कभी यूज नहीं किया। यांगचेंग, अगर ये सब रोक दे तो? क्या पता, शायद ये सब उन लोगों की एक चाल हो, तुम्हें गुस्सा दिलाकर गलतियां करवाने की, और वो बच जाएंगे। मुझे तो डर लगने लगा है। मैं एक और दोस्त नहीं खो सकती। अब सुनो, मैं ये राय बहुत ही सोच समझ कर दे रहा हूँ। एक तरीका है जिससे वो सुरक्षा छोड़कर लाइटनिंग स्लैश यूज करेगा, पर तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए कि लाइटनिंग स्लैश के तुम्हें छूने से पहले तुम उस पर वार कर दोगे।
मैंने कहा ना, मैं उस पर वार करूंगा। अरे संभाल कर। मैंने तुम्हें स्कूल के पहले दिन ही देखा था, जब जोरों की बारिश हो रही थी। सब लोग ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार होकर आए थे। उस दिन तुम देर से आए थे और मिट्टी में सने हुए भी थे। जब टीचर ने तुमसे इसका कारण पूछा, सबको लगा तुम सफाई में कुछ कहोगे, पर तुम्हारा जवाब था वो क्या है ना, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बाद में पता चला तुम एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में एक गड्ढे में गिर गए थे। आखिर कौन जानता था कि तुम जैसा एक सीधा साधा लड़का स्टेज पर किसी हीरो की तरह एक्ट भी कर सकता है। कैरेक्टर्स तो अलग अलग थे, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस वही था। जैसे कि तुम्हें हमेशा पता हो कि तुम्हारी मंजिल क्या होगी। तो क्या आज भी तुम में वही कॉन्फिडेंस है? हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। पर क्या तुम यही करना चाहते हो? हाँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, याद है। पर अभी ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात हजारों लोगों की भरोसे की है। अगर अब मैंने पीठ दिखा दी तो फिर मेरे फैंस को जुर्म और गुनाह के साथ जीना पड़ेगा। इसे पीठ दिखाना नहीं कहते। शिया किंग! पुराने और नए ईसोल के बीच मुकाबला अब शुरू होने वाला है। नए और पुराने ईसोल के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। 34वीं सालगिरह का समारोह अब जंग का मैदान बनने वाला है। मेरे ख्याल से पुराने ईसोल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और ऊपर से उसकी टीम के पास नए उपकरण भी हैं। पर ये मत भूलिए कि इस दुनिया में असली पावर ट्रस्ट वैल्यू ही है। इस वक्त नए ईसोल के समर्थक पुराने ईसोल के समर्थकों पर भारी हैं। तो इस मुकाबले का फैसला दोनों हीरो के प्रदर्शन के बाद समर्थकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।
करो, तुम ऐसे लड़ते नहीं रह सकते। क्यों नहीं? सबका यही कहना है कि तुम लाइटनिंग स्लैश यूज करो। तुम अगर उससे बचते रहे तो तुम्हारी ट्रस्ट वैल्यू पर असर पड़ेगा और इससे तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है। ये फैसला कौन ले रहा है? मैंने हमेशा सुना है पर कभी देखा नहीं। पुराने ईसोल की हालत खराब होती जा रही है। देखना उसे अब मजबूरन लाइटनिंग स्लैश यूज करना होगा। रॉक अंकल, इस एड कैंपेन में बहुत पैसे लगे होंगे ना? उसकी चिंता छोड़ो, बस याद रखो कि तुम्हें जीतना है। नया ईसोल कितना हैंडसम दिख रहा है ना। हाँ, हमें ये खरीदना चाहिए। गैजेट्स भी कमाल के हैं। अगर तुम सिर्फ उससे बचते रहे तो लोग उसकी तरफ झुकने लग जाएंगे। इस तरह तो तुम हार जाओगे। कल सांग चाओ ने मुझसे सच कहा। शांग चाओ, सांग चाओ किसी खास तुम्हारे लिए है। शांग चाओ, शिया किंग, शिया किंग। अब मैं नहीं रुकूंगा। शांग चाओ! रॉक अंकल, उस स्पेशल लव चेयर में ऐसा क्या जादू है? उस लव चेयर में कोई जादू वादू नहीं है, बस इतना है, यहाँ व्यू और धूप की रोशनी सबसे अच्छी है।
दिल की बात कहने के लिए परफेक्ट है। मैंने तो केवल उस खूबसूरत जगह पर टेबल रख दिया। इंसान बड़ा अनोखा जीव होता है। कहने को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार खेल के नियम बन जाएं, तो सब अपनी जगह पर आ जाता है। उस जीरो ट्रस्ट वैल्यू वाले को रहने दो। मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है, तुम्हें चाहिए? अगर अपने भाई की जान बचाना चाहते हो तो जाकर उस बहरूपिये को खत्म कर दो। मेरा भाई क्या है? प्लीज मुझे उसे एक बार देख लेने दो। ब्रेकिंग न्यूज, कमीशन ने अभी बताया कि दोनों ई सोल के ट्रस्ट पॉइंट्स आपस में जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक ई सोल अब खत्म हो चुका है। हाँ, ये स्टोर कब बंद हुआ? लगता है काफी समय हो गया। कितने समय तक खुला था? क्यों, बिजनेस नहीं चल रहा था क्या? इतनी ऊंचाई से दुनिया का नजारा सच में काफी अलग होता है ना?